आईडीएफ ने अब दक्षिण लेबनान में एक बार फिर भीषण हमले को अंजाम दिया है और नकूरा कस्बे में भीषण तबाही की ये तस्वीर देखिए। एक बार फिर एक ऐसा हमला जिसमें कई घरों में लगी आग और 17 से ज्यादा सर्विलांस कैमरे तबाह करने का दावा। अब ईरान का इजरायल में विनाशकारी हमला। ईरान का बनेई बुराक पर यह रॉकेट से वार है, रिहायशी इलाकों पर बमबारी। अब यूएस वायुसेना ने A-10C थंडरबोल्ट 2 का परीक्षण किया है और थंडरबोल्ट 2 के लिए नए गोला बारूद के परीक्षण को लेकर यह खबर है। डमी ठिकानों को टारगेट कर ध्वस्त किया। अमेरिका ने मार गिराया मोहाजिर ड्रोन। फारस की खाड़ी पर ड्रोन अटैक का वीडियो किया जारी। अब ईरान पर अमेरिका के हमलों की नई तस्वीर देखिए। ये कराच में हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया। वो कराच जहां B-1 पुल को ध्वस्त किया गया। एयर स्ट्राइक के बाद 2 बड़े धमाकों की ये एक और तस्वीर सामने आई है। कुछ दिन पहले कराच में ईरान की शान B-1 पुल को टारगेट किया गया। ये उसी की लेटेस्ट तस्वीर अब सामने आई है जहां इस एयर स्ट्राइक के बाद 2 बड़े धमाके। पहाड़ी के बीचों बीच बना B-1 पुल तेहरान की ओर जोड़ता वो रास्ता जिसे एयर स्ट्राइक अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करते हुए 3 दिन पहले ध्वस्त कर दिया। उसी एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर। अब मिशन पर अमेरिकी B-52H बॉम्बर्स। यूएस के मिडिल ईस्ट में B-52H बॉम्बर्स तैनात करने की घोषणा और नॉर्थ डकोटा में 5वीं एयर बॉम्बर विंग को कमान सौंपी गई है। अब बीती रात अमेरिका के ईरान पर हमले को लेकर खबर है जहां अलग अलग जगहों पर हमलों में 34 लोगों की मौत और तेहरान में 6 बच्चों समेत 23 लोगों की जान गई। कोम शहर में 5 और बंदरे लंगा में 6 की मौत की खबर है। अब आज की सबसे बड़ी खबर है ईरान में पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन पर CIA के पूर्व ऑफिसर लैरी जॉनसन का दावा। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम 6 अमेरिकी की मौत की आशंका और अमेरिकी मीडिया तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। ऑपरेशन के दौरान एक C-130 विमान क्रैश हुआ और कम से कम 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए। तो पायलट बचाने का यूएस का ये मिशन पास या फेल, बड़े दावे और ये CIA के पूर्व ऑफिसर के दावे के बाद सवाल खड़े कर रहा है कि मिशन में 6 अमेरिकियों की मौत हुई और एक पायलट को भी बचाने में कई लोगों की जान गई। हालांकि मृतकों की संख्या को अब छिपाया जा रहा है और कम से कम एक C-130 विमान क्रैश हुआ है। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी इसी मिशन में तबाह हो चुके हैं। ऐसे में बड़े सवाल यही है कि क्या अमेरिकी प्रशासन सच्चाई छिपा रहा है। सवाल यह भी कि यूएस विमानों को जानबूझकर तबाह किया या वो क्रैश हुए, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन के दौरान IRGC ने पलटवार क्यों नहीं किया और 36 घंटे तक अमेरिकी पायलट ईरानी पहुंच से कैसे दूर रहे। अब रेस्क्यू किए गए अमेरिकी पायलट को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई कि 36 घंटे तक ईरान की पहाड़ियों में घायल पायलट छिपा रहा। 36 घंटे तक ईरानी लोगों से पायलट बचता रहा और ये 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर गुफा में 36 घंटे तक पायलट के छिपे रहने को लेकर दावा किया जा रहा है। घायल पायलट के पास सिर्फ एक हैंडगन थी और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इसी को लेकर क्या बड़े दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। और बता दें मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, CIA के इस विश्लेषक की तरफ से किए गए दावे और फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी जो है वो जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हुए सवालों के साथ आपके पास आती हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में इसी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दावा किया गया कि किस तरीके से लगभग 36 घंटे तक पायलट सिर्फ एक गन के साथ 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर छिपा रहा और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस पायलट तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। साथ ही दावा यह कि CIA ने ईरान को कंफ्यूज करने की कोशिश की, भ्रमित करने के लिए कहा कि लापता पायलट मिल गया है। हालांकि ये कंफ्यूज टैक्टिक्स इसलिए अपनाई गई ताकि जितने भी लोगों की नजर उन ऑफिसर्स तक पहुंचती है उन्हें कंफ्यूज करते हुए किसी और रूट पर डाइवर्ट किया जा सके और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहे, क्योंकि जिस तरीके के इंडिकेशंस और जिस तरीके से वहां पर फायरिंग हुई उसके बाद ईरानियंस का पूरा का पूरा फोकस उस इलाके पर था, जबकि ये लोग
दूसरी तरफ से इस पायलट तक पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि सीआईए को लापता पायलट की लोकेशन पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि यह इलाका 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हुए इस पूरे मिशन को अंजाम देने की कोशिश थी, ऐसे में लोकेशन पता होने के बावजूद कंफ्यूज करने की कोशिश की और वो इंडिकेशंस दिए। साथ ही ईरान के 120 ठिकानों पर हमले भी होते रहे और इसी दौरान स्पेशल फोर्स की टीम पायलट की लोकेशन तक पहुंच गई और उसे बचा लिया। यानी एक ट्रूप पूरी तरीके से मिशन में जुटा रहा, पायलट तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, जबकि दूसरा ट्रूप कंफ्यूज करते हुए आगे बढ़ते हुए सीधा कई अलग अलग ठिकानों पर हमले करता रहा, जो फिलहाल रिपोर्ट दावा कर रही है कि ईरान के एक साथ 120 ठिकानों पर हमले होते रहे और इसी ऑपरेशन में शामिल 2 MC-130J विमान रेत में भी फंस गए। जाहिर सी बात है, इसी लोकेशन में फंसने के बाद ईरान ने साफ तौर पर दावा यह किया कि हमने इन विमानों को उड़ा दिया, लेकिन यहां अमेरिका, वहां टीम दावा यह कर रही है कि फंसे विमानों को उन्होंने खुद नष्ट किया है और 3 अन्य विमानों से वापसी हो सकी।